रमज़ान शरीफ हमसे जुदा हो रहा है और कुछ हमने ज़रूरी काम अभी करने हैं। और वो क्या हैं? सबसे पहले हमने फितराना देना है। फितराना अमूमी तौर पर लोग कहते हैं ईद वाले दिन दूंगा, नहीं, पूरे रमज़ान शरीफ में ईद से पहले पहले आप दे सकते हैं। और ये फितराना जो मुकर्रर किया गया गंदम के एतबार से 170 रुपए है। कितने जी? जौ के एतबार से 450 रुपए तकरीबन। ये रेट ज़्यादा कम भी हो सकता है मार्केटों का। खजूर के एतबार से ये तकरीबन अगर अच्छी खजूर ली जाए तो ये 800 रुपए के करीब बनता है। बेहतर है कि 1000 रुपया 2.5 किलो के हिसाब से दे दें। और अगर किशमिश के हिसाब से हो, जिसको हम सौगी कहते हैं, तो ये 1600 रुपए किलो है। और अगर आला किस्म की हो तो ये गालिबन 2500 रुपए किलो है। लेकिन अफसोस इस बात का होता है, जो बंदा पैदल आया है या रेडी पे आया है या रक्शे पे आया है, वो बंदा भी 170 रुपये फितराना दे रहा है। और जो बंदा कार पे आया है और पराडो पे आया है, वो बंदा भी 170 रुपये दे रहा है। जबकि ये जो फितराना देने का हुक्म है, ये हमें अपनी माली हैसियत के मुताबिक देने का हुक्म है। तवज्जो नहीं फरमा रहे, सारे चुप कर गए हो। माली हैसियत के हिसाबत। अब हर बंदा 170 वाला काम जान छुड़ा लेता है। फितराना बेसिक है क्या? गरीबों की ईद। गरीबों की ईद 170 रुपए में हो सकती है? मुझे बताएं भैया आप। आपका बच्चा 170 में राजी हो जाता है? गरीब कैसे होगा? घ्यो कितने रुपए किलो है? 470 रुपए किलो है ना? बोलो तो सही ना यार। तुसा तो उक्का ही चुप करके तुम खैरते है। किसे एक गरीब नूं 1 किलो तो घ्यो लैके ईद वाले दिहाड़े दे चा। कम अज कम इतना तो कर लो, कम अज कम। ठीक है, आटे का एक थैला लेके दे दो। लेकिन हमने सिर्फ 2.5 किलो के ऊपर रखा हुआ है, जबकि ये उस बंदे के लिए है जो आम नॉर्मल होता है। ठीक है, जिसके ऊपर ज़कात नहीं होती, बस कमाता है खाता है बस, ठीक है, अल्लाह खैर सल्ला। और जिस बंदे की माली दौलत जितनी ज़्यादा है हैसियत, उस बंदे को चाहिए उतना ज़्यादा खर्च करे। लेकिन हमारे यहाँ इस बात को समझो कि या तो मसला ही नहीं सुना गया या बताया गया, या फिर इस पर अमल करने का हमारा जी नहीं चाहता। नहीं, ये तो 170 वाली गाल है तो मड़ू वो ठीक है, ठीक है। बल्कि चाहिए ये कि जो बंदा जितनी माली हैसियत रखता है उतना ज़्यादा अल्लाह की राह में खैरात करे। और ईद से पहले पहले अपना फितराना निकाल देना चाहिए। अपनी माली हैसियत देख के गुरबा में तकसीम फरमाएंगे, ये पहली बात। अब दूसरी बात, बस औकात कई लोग ऐसे होते हैं जो अल्लाह की तौफीक से बहुत ज़्यादा बांट देते हैं, लेकिन इसके बाद फिर उनका जी चाहता है मैं किसी को दूं, तो फिर आपके लिए बेहतरीन मसरफ़ दावत इस्लामी है। समझ आ रही है? दावत इस्लामी के लिए सदकात, ज़कात, फितरात, ये सारे के सारे आप जमा करके आप इनको जमा करा सकते हैं। और ये आज आखिरी जुमा है, और इस जुमे के अंदर जितना हो सके अपने रब से मुआफ़ी तलब कीजिए, बिलखुसूस वक्त इफ्तार। ठीक है? और जब आखिरी रोज़ा हो तो उसको गफलत में मत गुजारना। जितने पूरे रमज़ान में अल्लाह लोगों की बख्शिश करता है, उतने लोगों की आखिरी रोज़े अफ्तारी के वक्त अल्लाह बख्शिश फरमाता है। इसको गफलत में ना गुजारना। जितने एक हफ्ते में अल्लाह बख्शता है ना, उतने जुमे वाले दिन अफ्तारी के वक्त अल्लाह बख्शता है। जुमे की अफ्तारी को भी गफलत में मत गुजारना। और कुछ ना कर सको, दिल की तय से एक मरतबा ये कह लेना, या अल्लाह मैं तौबा करता हूँ, मेरी तौबा कबूल कर ले। मैं निकम्मा, मैं आजिज़, मैं कुछ भी नहीं, मैं कुछ भी नहीं, या अल्लाह तू ही तू है। मेरी बख्शिश तो फरमा दे, मुझ पर रहमत तो फरमा दे, मेरे माँ बाप पर, मेरी औलाद पर, तमाम मुसलमानों पर, मेरे मुल्क पर, सारे जहान। यार इतनी दुआ तो हम कर सकते हैं, क्या मैं उम्मीद करूँ करेंगे। ज़रूर अपने रब की बारगाह में मुआफ़ी तलब कीजिए। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो।